प्रिय विद्यार्थियों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूती प्रसंग व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज की व्याख्या है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति वज्र के व्याकुलों की करहाना। प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से पवन दूती प्रसंग से लिया गया है। इसमें कवि ने विरहिणी राधा को पवन की दूती बनाकर संदेश देते हुए चित्रित किया है। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, यदि उस भवन में लगे हुए चित्रों में विरह व्यथा से पीड़ित स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो तुम उस चित्र के समीप जाकर इस तरह से उसको हिलाना ताकि प्रियतम श्री कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ जावे। राधा पुनः कहती हैं कि यदि उस भवन में कोई चित्र किसी उद्यान का हो और उस चित्र में कुछ मदमस्त जीव अत्यधिक मात्रा में घूमते फिरते चित्रित किए गए हों, तो तुम उस चित्र के पास जाकर उसे भी खूब हिलाना। तुम्हारे इस कार्य से प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान उस चित्र की ओर जाएगा और उसमें चित्रित दृश्यों को देखकर उन्हें ब्रज की याद आएगी। इस तरह हे पवन, तुम उन दिव्य रूपधारी प्रियतम श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की स्मृति कराना कि वह सारे ब्रज के लोग तुम्हारी विरह में कितने व्याकुल हो रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष भाव जो दिखाई गया है, पवन ऐसी दूती बताई गई है जिसके पास अपनी वाणी नहीं है, इसलिए वह केवल संकेतों से ही राधा की विरह व्यथा की सूचना और व्यंजना का कर सकती है। कवि ने इसी अभिप्राय को ध्यान में रखकर चित्रशाला का वर्णन किया है। अनुप्रास, परिकर और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता छंद की पद योजना उचित है। आगे की व्याख्या अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।